Hello everyone. This is Priya Dubey, PGT Chemistry from केंद्रीय विद्यालय धार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कन्वर्जन रोड मैप फॉर अल्डिहाइड कीटोन्स एंड देयर एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये जो पूरा कन्वर्जन का पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है 12th के लिए स्पेसिफिकली। एक्चुअली होता क्या है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्जन से रिलेटेड आते हैं। पहले आपका सिलेबस बहुत ज्यादा था, अब काफी सारी चीजें डिलीट हो चुकी है, तो ऑर्गेनिक का सेक्शन और ज्यादा बढ़ गया है। और उसमें ये जो अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है वो सबसे बड़ा चैप्टर है। अब इस इतने बड़े से चैप्टर में कन्वर्जन तो ऑब्वियस सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम कन्वर्जन्स को कैसे स्टडी करेंगे या कैसे देखेंगे, तो चलिए सबसे पहली बात आती है जो अल्डिहाइड कीटोन और ये जो कंपाउंड्स हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। जब कार्बोनाइल ग्रुप पर, यदि यहाँ पर हम क्या बोले, हाइड्रोजन जुड़ा हो या फिर किसी एक साइड में कंपलसरी हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड में आपका आर या एच हो सकता है, तो इनको हम अल्डिहाइड्स बोलते हैं। ठीक है। अ, जब दोनों तरफ कार्बन आ जाए कार्बोनाइल ग्रुप पर तो उसको हम कीटोन बोलते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप के एक कम से कम एक साइड में यदि OH आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड में अब एसिड जो बना था तो उसके एसिड के डेरिवेटिव्स भी आते हैं। यदि मान लो OH को हटाकर मैं यहाँ पर NH2 कर दूं तो दिस इज नेम्ड एज अमाइड। हेलोजन आ जाए हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स। यहाँ पर OR आ जाए एस्टर्स। और यदि OCOR आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। वाई एनहाइड्राइड्स? क्योंकि एसिड के डिहाइड्रेशन से बनते हैं। ठीक है। एक्चुअली अल्डिहाइड कीटोन्स या ये जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, दीज आर द इंटरमीडिएटरी कंपाउंड्स। इंटरमीडिएटरी क्यों? क्योंकि आप अल्कोहल का कंट्रोल ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, एसिड का रिडक्शन करोगे तो भी आपको कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। मतलब ये बीच में है, ये इधर से उधर से दोनों तरफ से मिल सकते हैं। ठीक है। इसलिए इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट मेथड्स थी इनकी प्रिपरेशन की वो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दी है। बाय कंट्रोल ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, कार्बोनाइलेशन। व्हाट इज कार्बोनाइलेशन? कार्बोनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे कैटलिस्ट, बहुत सारे रिएजेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो सारे हमने अब आगे स्लाइड्स में देखने हैं। यदि मैं बात करूं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन की फ्रॉम अल्केन्स, हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। इस रिएक्शन की कुछ स्पेशलिटी भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। स्पेशलिटी है, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स को तो आप बहुत इजीली अल्डिहाइड्स और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट जब बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो बड़े मॉलिक्यूल में किसी डिजायर्ड लोकेशन पर आप यदि कार्बोनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो ये हम बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए यूज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। अब यदि मुझे एरोमेटिक कंपाउंड्स को अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना हुआ, लाइक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मैंने टोलुइन ले लिया या इथाइल बेंजीन ले लिया, तो इसके लिए बेस्ट रिएजेंट है CrO2Cl2 जिस क्रोमाइड क्लोराइड। और इसको प्रिपेयर किया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो हमने इस रिएक्शन का नाम क्या दिया है, इटार्ड रिएक्शन। राइट। इटार्ड रिएक्शन में शॉर्टकट, यदि कन्वर्जन आता है तो कन्वर्जन सिर्फ एक मार्क का होता है। You have to convert this CH2 which is attached to benzene into CHO। या यूं कह दूं मैं, CH2 को आपको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है। अब देखो CH3 था, CH3 का CH2 कन्वर्ट हो गया, एक H बच गया, वो दिख रहा है प्रॉपरली CHO के फॉर्म में। राइट। फिर आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से यदि आपको अल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो बेस्ट मेथड है ओजोनोलाइसिस। यदि आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां पर डबल बॉन्ड है वहां वहां से मॉलिक्यूल कट जाता है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, जहां जहां बॉन्ड वहां वहां ब्रेकअप। ठीक है। रिएजेंट कौन है, ओजोन, जिंक एंड वाटर। दिस मेथड इज नेम्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या नाम है इसका, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जिसमें आप कार्बोनाइल ग्रुप बनाने के लिए या कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसे आप यहाँ से कट कर दे रहे हैं। मैंने भी उसे शो किया हुआ है, आप दिख रहा होगा आपको। तो ये दोनों तरफ आप शॉर्टकट है, कट द बॉन्ड, राइट O O, तो ये बन जाएगा आपका कार्बोनाइल ग्रुप विदाउट अफेक्टिंग अटैच्ड ग्रुप्स। जैसे ग्रुप थे वैसे के वैसे ही जुड़े रहेंगे। हम इसको बड़ी अल्कीन को छोटे छोटे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस से प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास में दो मेथड है। पहला आप हाइड्रेशन कर सकते हैं,
दूसरा कंट्रोल रिडक्शन फॉलोड बाय ओजोनोलाइसिस, जो भी हमने लास्ट रिएक्शन जो करी थी सेम उसी तरीके से, लेकिन पहले आपको ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा। अब कंट्रोल रिडक्शन किससे कर सकते हैं? कोई पॉइजन कैटलिस्ट लेकर आ जाइए, करें। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन, जब मैं डाइल्यूटेड H2SO4 दे रही हूँ किसकी प्रेजेंस में? HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। तो मार्कोनिकॉफ रूल 11th क्लास में पढ़ा है हमने। मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव गोज टू दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट? तो यू कैन डिवाइड वाटर मॉलिक्यूल और डिसोसिएट वाटर मॉलिक्यूल हियर फॉर द कन्वीनियंस ट्वाइस ऑफ H प्लस एंड O माइनस माइनस। तो इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा ऑक्सीजन और इधर वाली कार्बन पर जुड़ जाएगा दो हाइड्रोजन। तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग कीटोन। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है ओ बीच में आया है। लेकिन यही चीज यदि मैं एचबीओ मेथड से करूं, आपने पढ़ी होगी एचबीओ मेथड, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बोरॉन हाइड्राइड का एडिशन होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मतलब इस कॉर्नर वाले कार्बन पर जुड़ेगा सीओ, ओ जुड़ेगा, और मिडिल वाले कार्बन पर आपके दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इजी मेथड टू कन्वर्ट अल्काइंस इनटू कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स। अब यदि मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे कोई और तरीका करना है, तो दूसरी मेथड क्या हो सकती है? पहले ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, पार्शियल रिडक्शन, फिर उसका ओजोनलाइसिस करो तो कट जाएगा मॉलिक्यूल, तो एक पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की, जब हम हाइड्रेशन कर रहे थे तो वहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इस मेथड से करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका रिएक्टेंट क्या है और आप बनाना क्या चाहते हो। ऑब्वियसली बात है, ये तो डिपेंड करता है आपको रॉ मटेरियल क्या दिया है और आप बनाना क्या चाहते हो, तो मेथड उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बेसन तो वही का वही होता है। आप पकोड़े बनाना चाहते हैं कि चीले बनाना चाहते हैं कि आप उसका कुछ और बनाना चाहते हैं, मीठा बनाना है, तो भाई रेसिपी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है आपकी। ठीक है, फिर हेलाइट से, अब अल्काइल हेलाइड्स में यदि एक हेलोजन होता, हम हाइड्रोलाइसिस करते, हेलोजन हटता, ओएच एंटर करता। मैंने लिया जमीनल डाइहाइड, एक कार्बन पर दो हेलोजन, तो दो हेलोजन को इसको बोलते हैं जमीनल डाइहाइड। दो हेलोजन हटेंगे, दो ओएच आएंगे। लुक एट दिस, ये हटा, दो OH आया, बट रिमेंबर OH इज अ बल्कियर ग्रुप एंड ऑफ द सेम कार्बन प्रेजेंस ऑफ 2H ग्रुप, नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं। तो क्या होगा, दो OH में से यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। मेरा एक स्टेटमेंट है इसके लिए, एक आदमी की दो बीवियां एक साथ नहीं रह सकती, एक रोई ना, आंसू बहा दिए। ठीक है, तो बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, राइट? नेक्स्ट आता है, अल्कोहल का कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी आपको एल्डिहाइड कीटोन मिल सकते हैं। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन करना है तो आपको रिएजेंट उस तरीके से लेना पड़ेंगे। कंट्रोल ऑक्सीडेशन के रिएजेंट्स याद रखिएगा, पीसीसी, पीडीसी। व्हाट इज पीसीसी? पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। व्हाट इज पीडीसी? पाइरीडीनियम डाइक्रोमेट। इनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किसकी प्रेजेंस में ले रहे हो? एसीटोन की, तो बिल्कुल प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। यू जस्ट H2OH ना, मैंने इसकी एक हाइड्रोजन यहां से निकाली, एक यहां से निकाली, CHO बन गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाली, एक यहाँ से निकाली, मतलब एक हाइड्रोजन कार्बन की और एक हाइड्रोजन OH की, तो आई एम गेटिंग हियर कीटोन। ठीक है, लेकिन यदि मैंने इसकी जगह पानी ले लिया होता साथ में, वाटर की प्रेजेंस में होता, तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल इज हाइपर एक्टिव फॉर ऑक्सीडेशन, वो फटाफट एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो के भी काम की बात ध्यान रखिएगा। हम बेंजाइलिक अल्कोहल्स को भी बहुत इजी, बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 जुड़ा हुआ है, उसको भी हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CHO बाय यूजिंग MnO2। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन। ठीक है, अलाइलिक अल्कोहल्स, यू नो अलाइलिक, डबल बॉन्ड भी होगा साथ में, फंक्शनल ग्रुप की थर्ड लोकेशन पर। तो MnO2 क्या करेगा, विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड, वो टांगे में घोड़ा होता है ना, उसके यहाँ पर ऐसे लगा होता है, वो इधर नहीं देख सकता उधर नहीं देख सकता, बिल्कुल सेम टू सेम। ये MnO2 ना इधर देखता है ना उधर, ओनली फोकसिंग ऑन CH2OH कन्वर्टेड इनटू CHO। सेम रिएक्शंस N2O4 और क्लोरोफॉर्म भी शो करते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th की, conversion of alcohols into aldehydes by dehydrogenation, which can be performed easily by copper, red hot copper,
एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, फिर से भाई कार्बन का H, OH का H मिल गया, H2 बन के बाहर, अल्डिहाइड। कार्बन का H, OH का H निकल गया, CO बन के बाहर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कीटोन बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल विल गिव यू अल्डिहाइड, सेकेंडरी विल गिव यू कीटोन। बट एक खतरा है, टर्शियरी अल्कोहल लेगो ना, तो यहाँ पर ना अल्डिहाइड मिलने वाला है ना कीटोन, यहाँ क्या मिलेगा, अल्कीन। दिस इज एक्सेप्शनल केस, रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। अब आप एसिड से निकाल रहे हैं या एसिड डेरिवेटिव से निकाल रहे हैं, वो भी मैटर करता है। यदि आपने एसिड से लिया था तो क्या होगा बेटा, एसिड के लिए आपको लेना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। दोनों का काम सेम है, एक ही फैमिली के हैं, बड़ा भैया छोटा भैया। ठीक है, तो दिस विल गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट, जिसको हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। दिस CH3 गेट अटैच्ड हियर, तो आपको यहाँ पर एसीटोन मिलेगा। मतलब अपने एसिड को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मिक एसिड लेते तो क्या होता, ये CH3 नहीं होता, पर H होता। तो इन दोनों लोकेशंस पर भी आपको क्या मिलता, H मिलता। मतलब यदि आप फॉर्मिक एसिड लेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शंस में खेलने की चीज होती है, जितना खेलोगे, जितना कॉन्फिडेंटली खेलोगे, उतने प्रोडक्ट मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, बाद में परफेक्टनेस आती जाएगी। फॉलो योर टीचर्स रूल, फॉलो योर टर्म्स एंड कंडीशन एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट है फ्रॉम एस्टर्स। अब एस्टर्स के लिए आपको एक बहुत बड़ा हमारा ट्रम्प कार्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसका यूज करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कंडीशन याद रखना, अल्काइल ग्रुप पे माइनस चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है, तोड़ो तोड़ो जोड़ो जोड़ो पानी डालो। पहले आपको दो बॉन्ड्स को यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, ये इधर जाएगा और ये माइनस और प्लस में टूट जाएगा। तो 2 टाइम्स यू हैव टू परफॉर्म ब्रेकअप ब्रेकअप, एंड देन एडिशन, माइनस जाएगा प्लस पर, प्लस जाएगा माइनस पर, तो जोड़ो जोड़ो, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा। ठीक है, आपके सी पर कौन ऐड हो गया, CH3, कलर रिप्रेजेंटेशन देखो साइड में, आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर ऊपर क्या जुड़ गया, MgBr। नाउ यू हैव टू परफॉर्म हाइड्रोलाइसिस, सो आई एम यूजिंग द वर्ड पानी डालो। तो जितने पोलर बॉन्ड, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स और उतनी जगह ब्रेकअप। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक आपका ऑरेंज लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, H ऐड होगा, नीचे भी H ऐड होगा, अगेन 1 कार्बन 2 OH, नॉट पॉसिबल, वाटर निकल गया एंड यू आर गेटिंग कीटोन। फ्रॉम एसिड हैलाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोजनमोन रिएक्शन, पार्शियल रिडक्शन है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल हैपन इफ वी आर नॉट टेकिंग बेरियम सल्फेट। भाई कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि पैलेडियम तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये HCl यहाँ से निकला, यदि पैलेडियम नहीं होता तो यहाँ भी रिएक्शन हो जाता एंड यू आर गेटिंग, आपको फिर क्या मिलता, फिर आपको अल्कोहल मिल जाता। क्या आप एसिड हैलाइड्स को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पैलेडियम वाली मेथड से नहीं। इसकी एक अलग मेथड है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा वहां से। ठीक है, फिर है, हाउ विल यू कन्वर्ट साइनाइड्स इनटू अल्डिहाइड्स without changing the number of carbon? Then you can use Stephen's reaction. शॉर्टकट देखिए, साइनाइड CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि 1 मार्क का पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए आया तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परफॉर्म पार्शियल रिडक्शन यूजिंग HNCl2 एंड HCl। तो वो ट्रिपल बॉन्ड को कट करके डबल बॉन्ड करेगा, एक एक H ऐड हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म हाइड्रोलाइसिस एंड अल्टीमेटली विच प्रोवाइड यू अल्डिहाइड। ठीक है, हाँ लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन है, कीटोन्स नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट, साइनाइड्स को हम क्या हायर अल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसकी तो एक, जितने चाहो उतने कार्बन बढ़ा सकते हो। शॉर्टकट देखो, मैंने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इसका CH3 है, यदि आपको कन्वर्जन की बात करें, डायरेक्टली एड द CH3 हियर एंड इस ट्रिपल बॉन्ड एन को हटाकर डबल बॉन्ड ओ कर देना, दैट्स इट। कैसे होगा, वही तोड़ो तोड़ो जोड़ो जोड़ो पानी डालो, जितने पोलर बॉन्ड उतने वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम यहाँ पर हुआ, देखो ये CH3, ये यहाँ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया।
नो चेंज, शॉर्टकट है, आसान है, तुरंत हो सकता है, प्रैक्टिस चाहिए बस। फिर आती है बात अनसैचुरेटेड एस्टर से। एनसीईआरटी की टैग लाइन है ये तो। डिबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक सिलेक्टिव रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो डबल बॉन्ड, वही तांगे का घोड़ा, डबल बॉन्ड को नहीं दिखता, दूसरे ग्रुप को नहीं दिखता, एस्टर को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। फिर आती है आपकी प्रॉपर्टीज। अब अल्डिहाइड कीटोन की कन्वर्जन वाली प्रॉपर्टीज क्या है? बेटा सबसे पहली बात, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीजन पर हमेशा माइनस, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स आर मोर स्टेबल विद नेगेटिव चार्ज। बट बेचारे इस कार्बन का क्या दोष है? ये तो हमेशा प्लस प्लस प्लस, हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा। तो उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की वजह से उस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा क्या है? स्लो प्रोसेस, राइट। और बाद में जो H प्लस का एडिशन हो रहा है एसिडिक मीडियम में, तो वो है आपकी फास्ट प्रोसेस। स्लो प्रोसेस में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हमने NaCN और HCl लिया, तो NaCl will provide you CN, अटैक करवा दो कार्बन पे, तो H जाएगा कहाँ पर? O पर। सो व्हाट यू आर गेटिंग? साइनोहाइड्रीन। ठीक है। फिर ऐसे ही रिएक्शन होती है NaHCO3 के साथ, तो Na प्लस जाएगा O पर और HCO3 जाएगा कार्बन पर। लेकिन पता है SO3H इज मोर एसिडिक देन OH, तो थोड़ा सा ना SO3H को बेइज्जती महसूस होती है। मैं ज्यादा एसिडिक हूँ और मैं सॉल्ट नहीं बना रहा हूँ और ये OH सॉल्ट बना रहा है। नॉट अलाउड। उलट पलट क्या हो जाएगा? H जाएगा सोडियम पर और सोडियम जाएगा H पर, एंड फाइनली आपका क्रिस्टलाइन सॉल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ये मिथाइल कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को टेस्ट करने की मेथड भी है। ठीक है। फिर आता है आपका एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। काम की बात, ध्यान रखिएगा। फिर से वही, पर कुछ ज्यादा ही काम वाली हुई अब तो ये। तोड़ो तोड़ो, जोड़ो जोड़ो, पानी डालो, अगेन यू हैव टू परफॉर्म। शॉर्टकट इसका क्या याद रखेंगे? जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है उस पर तो आपका ये R जाकर ऐड होगा। ठीक है। एंड दिस डबल बॉन्ड O विल बी कन्वर्टेड टू OH। शॉर्टकट यही है। तुरंत आंसर निकलता है इमीडिएटली। R को ऐड करना है कार्बोनाइल कार्बन पर और डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करना है OH में। ठीक है। तो if you are taking formaldehyde, then the final product will be primary alcohol. If you are taking any higher aldehyde, your final product will be secondary alcohol. If you are taking ketone, then your primary product will be tertiary alcohol. So आप वापस से क्या कर रहे हैं? पैरेंट अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं। लौट के बुद्धू घर को ही तो आएंगे। ठीक है। फिर रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसका बेहतर शॉर्टकट मुझे और कुछ मिल ही नहीं सकता। जस्ट रिमूव H2O, 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 हर बार आपको पानी निकालना है। और बचे कुचे को क्या? देखो दो चीजें ऐसी थी, आपने एक हिस्सा निकाला, जोड़ दो, दैट्स इट। देखो ये H2O निकला, नाइट्रोजन सीधा कार्बन से जुड़ जाएगा और बाकी जो ग्रुप जैसे थे, कोई ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा था वैसे ही जोड़ देना। तो यदि आपने अमोनिया से रिएक्शन कराई तो यू विल गेट इमीन। ठीक है। यदि आपने हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराई तो यू विल गेट ऑक्साइम्स। हाइड्रोजन विल गिव यू हाइड्रोजोन, सेमी कार्बेजाइड विल गिव यू सेमी कार्बेजोन। होना सब में वही है, H2O, H2O। अब मैं ये मान के चल रही हूँ, वो तो मैंने इधर लिखा ही है ना, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, जिसे ऊपर वाले में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इधर हम O मान कर चल रहे हैं। यहाँ H2 है, आप देखो ये H H और ये O, H2O निकालते जाओ, निकालते जाओ, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, बस यही करना है आपको। हेलो फॉर्म रिएक्शन, डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस आते हैं आपको। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन पेंट 2 ओन एंड पेंट 3 ओन? बेटा याद रखो, जहां पर भी COCH3 है ये रिएक्शन होके रहेगी। NaOH और आयोडीन की प्रेजेंस में होगी। शॉर्टकट बता दूं, क्या करना? बॉन्ड को यहां से कट कर देना। ठीक है। CO के साइड में यहां लिख देना ONA और इस CH3 को कन्वर्ट कर देना CHI3 में। दैट्स इट। कभी आंसर गलत नहीं आने वाला। क्या करा मैंने? ध्यान से देखिए वापस। मैंने यहाँ से बॉन्ड कट किया, CO पर ONA जोड़ा, CH3 को CHI3 में कन्वर्ट कर दिया। बैलेंस करने की कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से साथ में वाटर निकाल देंगे, हो गया। ठीक है। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर COCH3 ग्रुप। फिर बैक टू पवेलियन चलते हैं। भाई हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन से हमने इनको बनाया था, तो वापस घर भी तो जाना है कि नहीं? स्कूल आते हैं तो घर जाते हैं ना, तो घर भी जाके देखते हैं कन्वर्जन कैसे होगा।
Clemenson's reduction. Reagent is specific. Zinc amalgam with HCl. करना क्या है, ये CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, अल्केन पर। वुल्फ किश्नर, ये रिडक्शन भी बहुत अच्छा है। रिएजेंट याद रखिए, हाइड्रोजीन KOH इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, ठीक है, C2H5ONA, सोडियम मेथॉक्साइड भी ले सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, सेम, जो CO था वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैटालिटिक रिडक्शन यदि करें तो बेटा अल्कोहल बनेगा, इसमें आपका अल्केन नहीं बनेगा। तब आपको क्या करना है, जहां पाई बॉन्ड है बस उसको ब्रेक कर दो, मतलब अल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन विल बी कन्वर्टेड टू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। अब हम चलते हैं वन स्टेप अहेड, आगे जाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था अल्डिहाइड कीटोन्स तो मिड में होते हैं ना, तो इनसे आगे भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन कर दो, रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल अल्केन, ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड डेरिवेटिव्स, क्योंकि हम तो बीच में है ना। जो सबसे टॉपर होता है ना, उसका सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो वो टॉपर पोजीशन पर बना रहे या डिमोट हो जाए। जो बिल्कुल फेलियर होता है ना, फेल तो हो चुका है, फेल से क्या हो सकता है, पास हो सकता है, लेकिन जो मिड में होता है वो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, ये मीडियोकर है एक तरीके से। तो अल्डिहाइड्स को यदि आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, ये H OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल विल गिव यू, सॉरी, अल्डिहाइड विल गिव यू एसिड्स। फैलिंग टेस्ट में भी यही होता है, क्यूपरिक ऑक्साइड जो होता है वो आपका एसिड बना देगा प्राइमरी अल्कोहल, इसको अल्डिहाइड को, और बन जाएगा यहाँ पर ब्रिक विद कलर ऑफ CO2। टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, उसके केस में भी यही होगा, आपको अल्डिहाइड से एसिड मिलेगा और सिल्वर का ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा। इवन समटाइम्स यू आर गेटिंग सिल्वर मिरर, यदि आप बिल्कुल उसको धीरे धीरे वाटर बाथ पर हीट करते हो ना, तो प्रॉपर वे में आपको सिल्वर मिरर मिलता है, ठीक है। लेकिन कीटोन्स का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। अब कुछ स्पेशल रिएक्शंस, कैनिजारो, एल्डोल, कुछ ऐसी नेम रिएक्शंस भी हैं। कैनिजारो रिएक्शन क्या है, सेल्फ रेडॉक्स। जब भी आप किसी अल्फा हाइड्रोजन लैकिंग, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, मतलब ना पड़ोसी कार्बन हो, यदि पड़ोसी कार्बन हो भी सही तो उस पर हाइड्रोजन ना हो, ऐसे कंपाउंड्स को जब आप स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में लेते हैं तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज, अनदर गेट रिड्यूस्ड, और आपको मिलेगा सॉल्ट, किसका, एसिड का, और दूसरा मिलेगा आपको अल्कोहल। यदि सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है तो सिंपल कैनिजारो, डिफरेंट मॉलिक्यूल में हो रहा है तो क्रॉस कैनिजारो। aldol कंडेंसेशन, नाम से क्लियर है, कंडेंसेशन मतलब दो मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाएंगे, यू कैन यूज दिस मेथड टू डबल द कार्बन एटम। ये कब होती है, जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करना, कार्बन को शिफ्ट नहीं करना है, ज्वाइन करना है। एक वैलेंसी खाली हुई है ना दूसरे मॉलिक्यूल की, तो बनेगा आपका ये कंपाउंड। देखो यहाँ दो कार्बन था, यहाँ चार कार्बन हो गया, डबल हो चुका है। और यदि मैंने इसको हीट कर दिया तो क्या होगा, अरे गर्म करने पर पानी निकल जाता है, तो क्या करोगे, इसका H, इसका OH, एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग अनसैचुरेटेड aldehydes। फिर और भी तो रिएक्शन है हमारे पास, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो कन्वर्जन करना है, तो आप कहाँ कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है ये, आप क्या थे या आप क्या लाए थे, रास्ता क्या फॉलो कर रहे हैं और पहुंच कहाँ रहे हैं। आप स्कूल से घर जा रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना एक ही रास्ते से जा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, या घर से स्कूल आना है तब भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, यदि आप RMgX, इसमें यहाँ पर R पर माइनस, Mg पर प्लस, भाई तोड़ो तोड़ो जोड़ो जोड़ो पानी डालो, इफ यू आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, देन सिंपल सा तरीका है, शॉर्टकट, CO2 को कन्वर्ट कर देना COOH में, और जो ये इसका ग्रीन आर रीजन का जो R था ना, उसको यहाँ पर अटैच कर देना, ठीक है। ये बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि मैं इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दूं तो सीधी सी बात है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट बन गया। अमोनियम सॉल्ट से यदि मैं स्टार्ट करूं वापस से, इसको मैं हीट करूं, तो हीट करने पे क्या निकलेगा बेटा, वाटर। तो यू आर गेटिंग अमाइड। अमाइड का स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन करवा दूं, मतलब किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो रिएजेंट कौन है आपका, P2O5, ठीक है। तो ये P2O5 क्या करेगा, इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल इसने निकाल दिया, सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग साइनाइड। देखो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड,
एसिड का सॉल्ट फॉर्मेशन करके डिहाइड्रेशन कर देंगे, वापस से साइनाइड। देखो नीचे मैंने साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया, अमाइड बना, अमाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो भाई लौट के बुद्धू घर को आया, फिर से एसिड बन गया। प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा, पहले अल्डिहाइड बन रहा है फिर एसिड, विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। एसिड में यदि आप PCl5 की रिएक्शन करा, this will perform halogenation, and this is my line marrow method. You can write SOCl Cl cut cut, तो ये क्या हो जाएगा आपका, HCl निकला, SO2 निकला, and the Cl is attached here, RCOCl। ये आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो एसिड हैलाइड मिलेगा, इसका पार्शियल रिडक्शन करते हैं, क्या नाम था इस रिएक्शन का, याद होगा, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा। फिर यदि एसिड की रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल से कराएं, एस्ट्रिफिकेशन एनसीईआरटी में प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ में इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो एसिड का OH, यहाँ याद रखना है एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एसिड का OH और अल्कोहल का H बनेगा एस्टर। एस्टर की अमोनिया से रिएक्शन करे तो यू कैन कट द लाइन, H, ये यहाँ पर आ जाएगा NH2 और यहाँ पर आ जाएगा H, तो आपको बन जाएगा अल्कोहल और अमाइड। फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसकी एनालिटिकल टेस्ट, इफरवेसेंस वाली। कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कुछ भी लेकर आओ, सारे एसिड्स कार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और इसमें हम यदि मान लो यहाँ पर NaOH और CO, दिस इज मीन सोडा लाइम की रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, एंड होगा क्या, ये पूरा निकल जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, ये H यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं यदि P2O5 की प्रेजेंस में हीट करूं, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। आपको बताया था अभी मैंने, P2O5 क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, और बन जाएगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बैक टू पवेलियन, पेरेंट एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो H2O निकलेगा, अमाइड बनेगा। फिर हमने एक रिएक्शन पढ़ी है डीसेंट सीरीज में, व्हाट इज डीसेंट सीरीज, जिसमें हम कार्बन नंबर कम करते हैं, तो एक कार्बन कम करने की मेथड बहुत अच्छी है, हॉफमैन ब्रोमाइड। क्या करना, दिस CO गेट रिमूव्ड, NH2 जुड़ जाएगा, और CO किसके फॉर्म में निकलता है, Na2CO3 या फिर K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। अब थोड़ा हटकर चलते हैं, जरा हटकर, मतलब जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वुलार्ड जेलेंस्की, ये एक स्पेशल टाइप के एसिड के थ्रू परफॉर्म होने वाली रिएक्शन है। कौन सा स्पेशल टाइप के एसिड, वो सारे एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब फॉर्मिक एसिड तो ये रिएक्शन देगा नहीं, बेंजोइक एसिड तो ये रिएक्शन देगा नहीं, क्यों, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कहां से देगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर हेल-वुलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में आप अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग यदि एसिड ले रहे हैं और उसके हेलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यू हैव टू रिमूव दिस HX, रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पर H2 की प्रेजेंस में हो रही है, HX निकाल दीजिएगा, हेलो एसिड्स बन जाएंगे। लेकिन बेटा एक चीज मेरी यहाँ पर और थी, ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तो मैंने बता दिया, इसके साथ साथ एक चीज और है, वो ये है कि आप और भी कुछ रिएक्शन है वो कैसे करेंगे, लाइक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, या इनके एरोमेटिक डेरिवेटिव्स ले रहे हैं आप, बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं, एसिटोफिनोल ले रहे हैं, बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, या फिर बेंजामाइड ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो आप इनको आगे रिएक्शन कैसे करवाएंगे, उनमें तो आपको क्या करना पड़ता है, बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन कराना होता है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जितने भी बेंजीन पर ये कंपाउंड जुड़ रहे हैं, अल्डिहाइड पोर्शन हो या एसिटोफिनोन हो या बेंजोइक एसिड हो, इसमें देखो एक चीज ध्यान दीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब बेंजीन में जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, आपका मेटा पोजीशन पर होगा। और यदि वो मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो जो ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल, यदि मैं नाइट्रेशन करा रही, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन। यदि मैं असाइलेशन करा दी, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तब क्या होगा,
वो मेटा पोजीशन पर असाइल ग्रुप जाएगा। यदि मैं क्लोरीनेशन कराती हूँ तो वो भी मेटा पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स या एसिड या उनके डेरिवेटिव्स में करवा रहे हैं, तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पर होगा, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इट बिहेव्स एज रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक लोकेशन जो होती है वो कहाँ डेवलप होती है, मेटा पोजीशन पर डेवलप होती है। तो ये आप लोग पहले भी फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, जहां पर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते थे, राइट। तो इन सभी जगह पर आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पर मेटा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट मिल रहा था। ठीक है, अब बात आती है एक और चीज कि यदि मैंने बेंजीन पर कोई अल्काइल ग्रुप, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, बेंजीन बेंजीन पर CH3 या फिर CHO या कोई भी ग्रुप जो है, और मैं इसका विगरस ऑक्सीडेशन कर दूं, तो क्या होगा। रिमेंबर, ये जो भी कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना जुड़ा हो, तो ध्यान रखना ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी है, सब स्वाहा, विगरस ऑक्सीडेशन पे सब कुछ उड़ जाएगा, एंड दिस कार्बन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर की एनसीईआरटी में आई थिंक 18 या 19 क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में, उसमें कहीं ना कहीं दिया हुआ है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप चेक कीजिएगा कि एक बेंजीन रिंग है, उसमें दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जब हम उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें 1 2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो विगरस ऑक्सीडेशन पर होता क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है पूरी अल्काइल चेन का, एंड फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो मेरा टॉपिक मैंने जो आज जो लिया था वो था आपका रोड मैप। एक्चुअली ये रोड मैप से मैंने आपको काफी ज्यादा चीजें बताई हैं, और वो इसलिए कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स आप फॉलो करके इन्हें लर्न कर सकें, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज अ बर्डन लेकर चलेंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। आप रिएजेंट्स को ध्यान में रखकर और रिएक्शंस के साथ में गेम प्ले करेंगे, खेलेंगे, ट्राई करते जाइए। जितना ज्यादा ट्राई करेंगे उतना आप कंफर्टेबल फील करेंगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा, उतना परफेक्शन ज्यादा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और जितना हो सके बहुत अच्छा होगा, आप इसे फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।